Hi friends, how are you? Hope that you must be in a good health. It's me Balam Das and you are watching our YouTube channel English with Naina Balam. Please do subscribe our YouTube channel as you don't miss any video uploaded by us. Friends, as you know that we are learning the most important part of English grammar parts of speech. जैसा कि आप जानते हैं कि हम ग्रामर का बहुत ही अहम हिस्सा जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच पे मुश्तमिल है वो पढ़ रहे हैं। इसमें सबसे पहले हमने आपको नाउन पढ़ाया विथ इट्स काइंड्स, उसके बाद हमने आपको प्रोनाउन पढ़ाया विथ इट्स काइंड्स, उसके बाद एन एडजेक्टिव का नंबर आया वो भी मैंने आपको जो मुकम्मल करवा लिया उसकी काइंड्स के साथ, उनकी डिग्रीज के साथ। तो आज हम जो फोर्थ स्टेप स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का वो है हमारा वर्ब। जी हाँ, बिल्कुल, ये वर्ब जो है वो जिस तरह एक इंसान के लिए खाना पीना और ऑक्सीजन निहायत ही जरूरी है जिंदा रहने के लिए, ठीक इसी तरह इंग्लिश के अंदर कोई भी सेंटेंस ऐसा नहीं बनता जिसमें कि वर्ब का इस्तेमाल ना हो। बगैर वर्ब के सेंटेंसेस नहीं बनते। ये आप एक चीज जो है जहन में बिठा लें कि बगैर सब्जेक्ट आपको जो है सेंटेंस बना हुआ मिल सकता है, बगैर ऑब्जेक्ट के सेंटेंस बन जाता है, लेकिन वर्ब द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। वर्ब बहुत ही अहम चीज है, इसके सिवा सेंटेंस नहीं बन सकता। जिस तरह मैं और आप या जो भी जीवित है वो सभी खाने पीने या ऑक्सीजन के सिवा नहीं रह सकते, ठीक इसी तरह ये वर्ब जो है वो ऑक्सीजन का काम करता है। पूरी इंग्लिश के अंदर, पूरी इंग्लिश ग्रामर के अंदर वर्ब जो है वो ऑक्सीजन का काम करता है, क्योंकि इसके सिवा जो है सेंटेंस का गुजारा ही नहीं है, सेंटेंस बनता ही नहीं है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच वी आर गोइंग टू स्टडी, इट इज वर्ब। आज हम वर्ब पढ़ने जा रहे हैं। इसकी डेफिनेशन मैंने कुछ इस तरह लिखी है। अ वर्ब इज अ वर्ड विच टेल्स और असेस। मैंने लिखा है कि अ वर्ब इज अ वर्ड विच टेल्स और असेस समथिंग अबाउट अ पर्सन और थिंग। ठीक है, यहां पे मैंने उर्दू में भी इसकी डेफिनेशन लिखी है कि वर्ब वो लफ्ज है जो किसी शख्स या चीज के, वर्ब वो लफ्ज है जो किसी शख्स या चीज के किसी काम को करने या होने को जाहिर करता है। कि कोई जो है शख्स या कोई चीज या तो वो कोई काम कर रहा है या फिर उस पे कोई काम होता है, उसको जाहिर करता है, उसको जो है वर्ब कहा जाता है। यहां पे मैंने लिखा है एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल। कोई 4 सेंटेंसेस लिखे हैं एग्जाम्पल में मैंने, और मैं आपको इन सेंटेंसेस की मदद से जो है और बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं रिगार्डिंग दिस स्टेप वर्ब। नंबर 1 सेंटेंस हमारा है असलम प्लेज। ये एक करेक्ट सेंटेंस है, इंग्लिश का एक करेक्ट सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। इसकी मीनिंग है असलम खेलता है। बिल्कुल सही जुमला है। इसमें 2 वर्ड्स इस्तेमाल हुए हैं। असलम हमारा सब्जेक्ट है जो कि एक नाउन है, अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच के हवाले से देखा जाए तो असलम एक नाउन है और प्लेज एक जो है वर्ब है। ठीक है, तो 2 अल्फाज पे मुश्तमिल ये सेंटेंस हमारा छोटा सा सेंटेंस है असलम प्लेज, जिसकी मायना है असलम खेलता है। अब यहाँ पे 2 ही वर्ड है, एक नाउन दूसरा वर्ब आ गया और हमारा सेंटेंस बन गया। ठीक है, नंबर 2 सेंटेंस हमारा है शी ईट्स फूड। इसमें हमने 3 अल्फाज रखे हैं। एक है शी जो कि हमारा प्रोनाउन है, दूसरा हमारा है मेन वर्ब ईट्स, ईट मीन खाना। शी ईट्स फूड, वो खाना खाती है। बिल्कुल एक करेक्ट सेंटेंस हमारा, जिसमें जो है वर्ब ईट जो है उसकी मीनिंग है खाना। जैसा कि हमारी डेफिनेशन यही बता रही कि वर्ब वो लफ्ज है जो किसी शख्स या चीज के किसी काम को करने या होने को जाहिर करता है। अब यहाँ पे काम को करने को जाहिर कर रहा है। असलम प्लेज यानी असलम खेलता है। क्या काम करता है? खेलने का। असलम एक काम करता है और वो काम क्या है? खेलने का। ठीक है, और यहाँ पे है शी ईट्स फूड, वो काम करती है। क्या काम करती है? खाना खाने का। वो खाना खाती है, यानी खाना जो है हम जो खाते हैं वो भी एक काम है। ठीक है, तो नंबर 3 सेंटेंस हमारा है
द पेन इज ब्रोकन, पेन टूटी हुई है। इस सेंटेंस की मीनिंग है द पेन इज ब्रोकन, पेन टूटी हुई है। इसमें हमारा वर्ब क्या है? इज है। जी हाँ, बिल्कुल, ये हमारा जो वर्ब है वो क्या है? इसमें मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, वो इज है, क्योंकि हमारी डेफिनेशन कह रही है कि वर्ब वो लफ्ज है जो किसी शख्स या चीज, किसी शख्स या चीज, एक है शख्स दूसरा है चीज, के किसी काम को करने या होने को जाहिर करता है। तो करने का यहाँ पे जाहिर हो रहा था, यहाँ पे होने का जाहिर हो रहा है कि द पेन इज ब्रोकन, यानी पेन टूटी हुई है, पेन जो है टूटी हुई है, यहाँ पे होने का जिक्र हो रहा है कि टूटी हुई है। तो ये हमारा है वर्ब और ये हमारा सेंटेंस है, द पेन इज ब्रोकन, पेन टूटी हुई है। नंबर 4 सेंटेंस, दे आर सिक, वो बीमार हैं। अब यहां पे वर्ब हमारा कौन सा है? आर। आर हमारा जो है ARE, ये हमारा यहाँ पे वर्ब है। तो मैंने पहले भी अर्ज किया कि आप बगैर सब्जेक्ट के सेंटेंस बना सकते हैं, आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। आप बगैर ऑब्जेक्ट के भी सेंटेंस बना सकते हैं, आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। लेकिन आप बगैर वर्ब के सेंटेंस नहीं बना सकते, क्योंकि वर्ब नहीं आएगा तो आपका सेंटेंस नहीं बनेगा, उसकी मीनिंग सही नहीं निकलेगी। तो वर्ब जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे कहें कि बैकबोन है पूरी इंग्लिश ग्रामर की, पूरी एक बैकबोन है ग्रामर की वर्ब, जो हम स्टेप आज पढ़ रहे हैं। और तीसरे चौथे सेंटेंस की हमारी मीनिंग है दे आर सिक, मीन्स वो बीमार हैं। तो फ्रेंड्स, ये मेरी छोटी सी वीडियो थी रिगार्डिंग वर्ब, जो मैंने आपको बहुत ही अच्छे से समझाया है, इसकी डेफिनेशन समझाई है और इसकी जो अहमियत है, जो इंपॉर्टेंस है कि वर्ब कितना इंपॉर्टेंट है हमारे इंग्लिश ग्रामर के अंदर, वो मैंने आपको बहुत ही अच्छे से सिखाया है। अब आने वाली वीडियोस में हम आपकी खिदमत में इस जो वर्ब है, इसकी जो काइंड्स हैं, इसकी बेशुमार काइंड्स हैं, इनमें जो है रेगुलर वर्ब्स हैं, इनमें इरेगुलर वर्ब्स हैं, इनमें मॉडल वर्ब्स हैं, इनमें ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, उन तमाम स्टेप्स पे मैं, जिस तरह मैंने नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव पे की हर काइंड पे वीडियो अलग अलग बनाई है, इसी तरह हम वीडियो बनाएंगे और आपकी खिदमत में पेश करेंगे। आपसे गुजारिश है कि हमारा यूट्यूब चैनल आप जो है वो सब्सक्राइब करें और वीडियोस जो है वो कंसिस्टेंटली देख लें, ताकि आपका जो इंग्लिश ग्रामर का कोर्स है वो घर बैठे बैठे ही आप जो है मुकम्मल कर लें। थैंक्स।